फाइंडिंग एचसीएफ को फाइंड करना है हमने। एचसीएफ को भी फाइंड करने के दो ही तरीके हैं, जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि एलसीएम को फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाई डिवीजन मेथड। हम एचसीएफ को भी इन्हीं दो तरीकों के मुताबिक हल करते हैं अमूमन, और हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि दोनों तरीके में कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक जो नंबर्स होते हैं हमारे पास उनका कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कोई एक नंबर्स हैं, हमारे पास एक नंबर है फर्ज करें 18 और एक नंबर है हमारे पास 20। हम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक भी और डिवीजन के तरीके के मुताबिक भी इनको देख लेते हैं कि कैसे एचसीएफ फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 18 की भी और 20 की भी। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 के ऊपर 2 का टेबल जाता है, 2 9 जार 18, फिर 9 3 3 जार 9, फिर 3 1 is 3। अब 20 2 का टेबल सबसे पहले जाएगा, 2 10 जार 20, फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 5 जार 10, अब 5 का टेबल जाएगा, 5 1 is 5। अब ये होगी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसको लिख लेते हैं कि 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। और हमारे पास जो 20 है ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब हमने देखना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होगा कि जो इनके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास ये 2 है, दोनों में मौजूद है, और इसी तरह हमारे पास 1 भी दोनों में मौजूद है। बाकी यहाँ पर 2 है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है, 3 है, कोई नहीं है, 5 के मुकाबले में भी कोई नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आगे वो आगे 2 और 1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ होगा। तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा 18 और 20 का, वो हो जाएगा 2 1 is 2। ये एचसीएफ आ गया। अच्छा, बहुत से हमारे हो सकता है कि स्टूडेंट्स सोच रहे हो कि ये हमने 1 को क्यों लिखा है यहाँ फैक्टराइजेशन में एज अ फैक्टर। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगली जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें आपको इसकी अहमियत समझ आएगी कि बाज़ औक़ात हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो वहाँ पर 1 हमेशा चूँकि कॉमन फैक्टर मौजूद होता है इसलिए वहाँ पर 1 जवाब आता है, एचसीएफ आता है। तो इसलिए हमने 1 को यहाँ पर भी लिखा ताकि ये बात ज़हन-नशीन हो जाए। अब इसी 18 और 20 को हम बाय डिवीजन मेथड कर लेते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अब डिवीजन मेथड में ये है कि जो बड़ी वाली रकम है 18 और 20 में से उसको हम डिवाइडेंड बनाएंगे और जो छोटी है उसको डिवाइज़र। बड़ी है 20, इसको हमने डिवाइडेंड बनाया है, यानी ये तकसीम के में अंदर रखा, और जो छोटी रकम है 18 उसको हमने डिवाइज़र बनाया, यानी बाहर रखा। अब जो हम आमतौर पर तकसीम करते हैं उसी तरीके के मुताबिक करते हैं। 1 18 इज़ 18, माइनस किया 20 में से 18 के 2, जो रिमाइंडर बच गया, ये जो बाकी बच जाता है 2, इसको हमने डिवाइज़र बनाया, और ये जो हमारे पास डिवाइज़र था 18 इसको अब हम डिवाइडेंड बना देंगे, अंदर ले आएंगे। अब 2 का टेबल 18 तक, तो 2 9 जार 18, 18 में से 18 गए तो कुछ नहीं बचा। अब ये बात याद रखी जाए कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है, जो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र होता है वही होता है हमारे पास एचसीएफ। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 है हमारे पास लास्ट डिवाइज़र, ये है हमारे पास एचसीएफ। अब डिवाइड के तरीके के मुताबिक भी हमारे पास एचसीएफ 2 आया और एलसीएम के तरीके के मुताबिक भी हमारे पास 2 आया। अब ये तो हमारे पास 2 नंबर्स थे 18 और 20। अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हो, फर्ज करें 3 नंबर हो, तो फिर उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे या डिवीजन के तरीके के मुताबिक कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। फर्ज करेंगे हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 15 18 और 26। अब हमने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके के मुताबिक। पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 के ऊपर 3 का टेबल जाएगा, 3 5 जार 15, 5 1 is 5। अब 18 का टेबल 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 is 3। अब इसी तरह 26 पे 2 का टेबल 2 13 जार 26 और फिर 13 1 is 13। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन आ चुकी है। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और 26 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब आप देखें कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो कोई भी नहीं है। अब देखें 2 और 2 यहाँ दोनों में मौजूद हैं लेकिन तीसरे में मौजूद नहीं है। 3 और 3 यहाँ मौजूद हैं लेकिन तीसरे में मौजूद नहीं है। अब
हमारे पास 5 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ दोनों में मौजूद नहीं है, 13 यहाँ मौजूद है, यहाँ इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो हमने तो पढ़ा था कि HCF जो होता है वो तीनों नंबर्स का या चारों का या दो नंबर्स का जो भी हमारे पास मौजूद हैं उनका कॉमन फैक्टर होता है। तो अब कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में मौजूद है, तो इसलिए जो हमारे पास 15, 18 और 26 हैं, इनका जो HCF है वो 1 आएगा। इसलिए 1 को आप ज़रूर लिखा करें प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब बाय डिवीजन मेथड देख लेते हैं कि हमारे पास हैं 15, 18 और 26। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पहले किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करें और फिर तीसरे का फाइंड कर लें। फर्ज करें कि हम जो सबसे पहले दो बड़े हैं उनका फाइंड कर लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इन दो का भी पहले कर सकते हैं, इनका भी दो का पहले कर सकते हैं और आखिर में इसका कर सकते हैं। हम कोई भी तरीका अख्तियार कर लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि 26 और 18 का पहले करते हैं। 26 को डिवाइडेंड बनाया, 18 को हमने डिवाइज़र बनाया। 118 इज़ 18 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 8। 8 को हमने डिवाइज़र बनाया, 18 को डिवाइडेंड बनाया। 2 8 ज़र 16 माइनस किया, 18 में से 16 गए तो 2 बचा। 8 को हमने डिवाइडेंड बनाया, 4 2 ज़र 8। तो हमने कहा था कि जो लास्ट वाला डिवाइज़र है वो HCF आता है, तो इसका मतलब है कि 26 और 18 का जो HCF है वो आया 2। अब हमारे पास कौन सी रकम बच गई? अब 15 बच गई। अब 15 का हमने HCF निकालना है, 15 का HCF निकालना है। 15 को डिवाइडेंड बनाया और जो हमारे पास HCF आया था उन दोनों का यानी 2, उसको हमने डिवाइज़र बनाया। 2 7 ज़र 14, 1 बच गया। हमने 1 को जो रिमाइंडर बचा इसको डिवाइज़र बनाया। 2 को हमने डिवाइडेंड बनाया। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम्स जाएगा, 2 में से 2 निकाला तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वो HCF होता है। तो इस तरह इन तीनों का हमारे पास HCF आ गया 1। अब अगर हमारे पास 4 नंबर्स हों, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई नंबर है 20, 21, 24 और 31, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास नंबर हैं 4, तो आप मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इन दो का निकाल लें, जो जवाब आया वो उसको नोट कर लें, फिर इन दो का निकाल लें, फिर जो जवाब आएगा उसको नोट कर लें। अब जो भी आपके पास दोनों HCF आएंगे, बड़े HCF को अंदर रखें और छोटे को बाहर डिवाइज़र बनाएं और जो लास्ट में HCF आएगा वो इन चारों का होगा। या पहले आप इन दोनों का फाइंड कर लें, जो जवाब आए उसको इस पर डिवाइड कर लें, जो जवाब आए फिर इसको डिवाइड कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी तरीका अख्तियार करते हैं।